हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @MPPSC वाला। MPPSC वाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम क्लास 3 ले रहे हैं और इसमें अपना फोर्थ चैप्टर है मौर्यकाल। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? आंसर इज बी, चंद्रगुप्त। चाणक्य का क्या नाम था? चंद्रगुप्त। निम्न में से किस निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो किसकी की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र। आंसर इज बी। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? अशोक। आंसर इज ए। निम्न में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? करू बाकी। करू बाकी। आंसर इज डी। अशोक ने अपने अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृतिक का प्रयोग किया है? अर्धमगधी। आंसर इज ए। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला। आंसर इज डी, सॉरी बी। आंसर इज बी। निम्न में से वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवना प्रियदर्शी भी है? अशोक। आंसर इज ए। निम्न में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य। आंसर इज ए। कौटिल्य ऑब्लिक चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य। आंसर इज बी। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो बौद्ध धर्म। आंसर इज बी। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसकी मुख्य रूप से मदद की थी? आंसर इज सी, चाणक्य ने। सांची किस कला का मूर्ति कला का निरूपण करता है? बौद्ध। आंसर इज बी। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? आंसर इज ए, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। आंसर इज बी। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पढ़। आंसर इज ए। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? कौन नहीं? अजात शत्रु। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? आंसर इज ए, कुणाल। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या थी? आंसर इज डी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्विसंधियों के बारे में जानकारी। मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? चंद्रगुप्त मौर्य। आंसर इज डी। किसे सहिष्णुता, उदारता और करुणा की त्रिविधि आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? अशोक। आंसर इज ए। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? पाटलिपुत्र। आंसर इज सी। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? किसके समकालीन था? चंद्रगुप्त। ठीक है, आंसर इज बी। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन था? मौर्य वंश। आंसर इज ए। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तक्षशिला। आंसर इज सी। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। आंसर इज डी। किसके किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? विशाख दत्त। आंसर इज सी।
वह स्रोत जिसमें जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। इंडिका में शासन का उल्लेख मिलता है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृतिक। आंसर इज डी। निम्नलिखित में से मौर्य राजाओं के ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी किसने की थी? चंद्रगुप्त। आंसर इज बी। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? 7 श्रेणियों में। आंसर इज डी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक। आंसर इज बी। निम्न में से कौन से क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं थे? आंसर इज सी। आंसर इज सी। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। आंसर इसका क्या है? ए। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। किसका बना था भाई? लकड़ी का। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आंसर इज ए। अजीविकों ने। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रकाश पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। आंसर इज डी। भाब्रू स्तंभ। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो चंद्रगुप्त सेकंड्रोकोटस। इसका चंद्रगुप्त किसका? दूसरे का। बिंदुसार का क्या नाम? बिंदुसार का अमित घात। चाणक्य कौन था? विष्णुगुप्त नाम से जाना जाता है। अशोक प्रिय नाम दशी। इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रथम भारतीय समाज स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। आंसर है सी। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालसी में। कहाँ है? कालसी। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। आंसर ए। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। आंसर इज डी। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में मिलता है? तो शिलालेख 13वां। आंसर इज डी। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। आंसर इज सी। चंद्रगुप्त मौर्य के सेल्यूकस को कब पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? अशोक। आंसर इज बी। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को
सदा के लिए त्याग दिया? आंसर इज सी। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में हैं? प्राकृतिक व ब्राह्मी लिपि। आंसर इज ए। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को वृषल या निम्न कुल का प्रयोग किया गया है? मुद्रा राक्षस। आंसर इज सी। मौर्य नरेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। आंसर इज डी। 1, 3 और 4 सही है। प्राकृत संस्कृत कला व साहित्य और प्रांतीय विभाजन हुआ। हिंदू पुस्तक साम्राज्य। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता था। आंसर से कथन कारण दोनों सही है। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल हैं दूसरा और 13वां। अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचार को प्रसार किया। तो आंसर इज ए और दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्न में से किस राज्यादेश में अशोक की व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? मास्की। आंसर इज डी। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? यह स्थापत्य संरचना के भाग हैं। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। आंसर इज ए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। उत्तरापथ किधर है? दक्षिण शिला। उत्तरापथ की राजधानी क्या थी? दक्षिण शिला। दक्षिणापथ में क्या था? स्वर्णगिरी। दक्षिणापथ स्वर्णगिरी। अवंती राष्ट्र उज्जैनी और प्राची यानी पूर्वी प्रदेश पाटलिपुत्र। आंसर इज ए। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र। आंसर इज ए। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? उपगुप्त। आंसर सी। किसने पाटलिपुत्र को बोलीब्रोथा कहा? मेगास्थनीज। आंसर इज ए। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किससे कहा जाता था? सड़क निर्माण अधिकारी को। एग्रोनोमाई सड़क निर्माण अधिकारी। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता? गूढ़ पुरुष। आंसर इज ए। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? आंसर इज सी। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? परिशिष्ट पर्वन। आंसर इज बी। किस महीने में मौर्य का राज्य कोसीय वर्ष आरंभ होता है? आषाढ़ यानी जुलाई। आंसर इज बी। निम्न में से किन किन दक्षिणी भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में किया गया है? पहला यानी चोल, तीसरा पांड्य और सत्यपुत्र और कौन सा है? केरल पुत्र। आंसर इज ए। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? शिलालेख। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? कौन सी? ब्राह्मी। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया? अफगानिस्तान। आंसर इज ए।
अत्यंत पॉलिश किए गए एक कांस्य अशोक स्तंभ जिस पांडु रंजित बालू कांस्य के एकल टुकड़े में तच्छित किए गए उसे साधारणतः कहा कि खदानों से निकाला गया। मिर्जापुर के समीप चुनार। आंसर इज ए। भारतीय लिखने की कला निम्न नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? मेगास्थनीज। आंसर इज डी। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राज्य सरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? बिंदुसार। आंसर इज बी। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? 13वां व्रत शिलालेख। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? उज्जैन का। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? पृथक कलिंग शिलालेख। आंसर इज ए। कौन सी घोषणा युद्ध और अहिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुखों को स्पष्ट करती है? कलिंग के पृथक शिलालेख। आंसर इज बी डी सॉरी। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं और अपने अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। छठवें शिलालेख। आंसर इज डी। निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारों का नाम बताता है? प्रादेशिक, राजुक और नियुक्तक। व्यष्टि है वेगारिकर। आंसर इज बी। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राज्य की भूमि से प्राप्त आय। आंसर इज सी। निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना है स्तंभ। आंसर इज ए। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोपों के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का वितरण मिलता है? आंसर इज ए। महास्थान, बांग्लादेश, सहगौरा, उत्तर प्रदेश। अशोक के श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रसार हेतु किससे भेजा था? महेंद्र व संघमित्रा। आंसर इज सी। अशोक के मन सेहरा पाकिस्तान एवं शाहबाज गढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त वृद्ध शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग है? खरोष्टी। आंसर इज ए। कहाँ से अशोक के दुभाषाई ग्रीक और अरमाइकी अभिलेख प्राप्त हुए हैं? सरेकुना, कांधार। आंसर इज ए। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15। आंसर इज डी। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। आंसर इज ए। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र। किसके शासनकाल में डीमेकस भारत आया था? बिंदुसार। आंसर इज बी। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? गुर्जरा। आंसर इज ए। अध्याय 5 फर्स्ट। मौर्योत्तर से गुप्त पूर्व काल 185 ईसा पूर्व से 319 ईसा। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की थी? पुष्यमित्र शुंग। आंसर इज ए। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदत्त की राज्य की सेना में किस पद पर आसीन था? सेनापति। आंसर इज ए। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। आंसर इज ए। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुख। आंसर इज ए। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था मौर्यों के अधीन। आंसर इज बी। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था?
कनिष्क। आंसर इज सी। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? भारतीय ग्रीक शैली। आंसर इज डी। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम था? पेशावर। आंसर इज सी। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? कनिष्क के। आंसर इज डी। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गांधार कला। आंसर इज सी। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? इंडो बैक्ट्रियन। आंसर इज डी। आंसर इज बी, सॉरी, आंसर इज बी। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रहण अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय। आंसर इज ए। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? कुषाण। आंसर इज ए। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? शीशा। आंसर इज ए। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? गुर्जर, सॉरी, नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। आंसर इज बी। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर्म मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? सातवाहन। आंसर इज भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने। आंसर इज सी। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया? कनिष्क। आंसर इज ए। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? कुषाण शासकों ने। आंसर इज सी। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क। आंसर इज ए। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व में हुआ था? कनिष्क। आंसर इज बी। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है पाकिस्तान। आंसर इज ए। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल। आंसर इज सी। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला। आंसर इज डी। सातवाहनों के आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? आंध्रा। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? पैठन या प्रतिष्ठन। आंसर इज बी। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुम्फा अभिलेख। आंसर इज ए। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? हाल। आंसर इज सी। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी प्राकृतिक। आंसर इज बी। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। इन राजवंशों का सही कालानुक्रम क्या है? पहले चोल, फिर आपका है शुंग, फिर आपका तीसरे नंबर पर आ जाएगा सातवाहन और चौथे पे आ जाएगा आपका गुप्त। ठीक, तो चौथा, तीसरा और पहला दूसरा। आंसर इज बी। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया था? बैक्ट्रिया या ग्रीक। आंसर इज ए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। शासक अशोक की उपाधि क्या थी? प्रियदर्शी। कनिष्क को क्या कहा जाता था? देव पुत्र। खारवेल कहाँ का शासक था वैसे भी? कलिंग, तो कलिंग चक्रवर्ती। कुमारगुप्त को क्या कहा जाता था? महेंद्र द्वितीय। तो आंसर इज डी।
विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व बी आंसर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पहले का विक्रम संवत कब चालू हुआ था? 58 ईसा पूर्व। और शक संवत 78 ईसा पूर्व। तो इसी से आपको मिल जाएंगे आंसर, पहले का चौथा और दूसरे का तीसरा। आंसर इज डी। और भी देख लेते हैं। गुप्त संवत्सर कब चला था? आपका 320 ईसा पूर्व। और कली संवत्सर 3100 से 3102 ईसा पूर्व। आंसर इज डी। मौर्य के बाद दक्षिण भारत पर सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। आंसर इज ए। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में। आंसर इज बी। सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? कणु। आंसर इज सी। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? फैन चाओ। आंसर इज ए। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था कुषाणों ने। आंसर इज बी। कुषाण पारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। ए सही है किंतु आर गलत है। आंसर इज सी। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहा जाता है गांधार शैली। आंसर इज सी। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था? महायान। आंसर इज सी। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? चतुर्थ बौद्ध संघ थी। आंसर इज सी। प्राचीन भारत का महान वैयाकरणिक पतंजलि किसका समकालीन था? पुष्यमित्र शुंग। आंसर इज डी। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? शक राजा रुद्रदामन द्वारा। आंसर इज बी। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचार सेंट थॉमस भारत आया था? गोंदोफिरनस। आंसर इज सी। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी की थी? कन्फ्यूशियस सेकंड। आंसर इज बी। किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? शक। आंसर इज बी। त्रातार की उपाधि किस वंश के शासक ने धारण की थी? शक। आंसर इज ए। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? यूनानी आए, शक आए, फिर कुषाण आए। आंसर इज ए। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया ग्रीकों द्वारा। आंसर इज ए। ईसा पूर्व दूसरी सदी में प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनानी राज्य था बैक्ट्रिया। आंसर इज ए। चार धातु सोना चांदी तांबा एवं सीसा से बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? करसाण करपान सॉरी। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? तमिल एवं चेरों का। आंसर इज बी। मौर्योत्तर कालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? कोचीन। आंसर इज डी। निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी में पोडू के नाम से संबोधित किया गया है? अरिकामेडू। आंसर इज बी।
मौर्योत्तर काल में किसने भारत में हिंदू यूनानी राज्य की स्थापना की थी? डेमेट्रियस। आंसर इज ए। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्रों के हाथों में राज्य सत्ता सौंपकर बुद्ध भिक्षु हो गए? मेनांडर। आंसर इज सी। कुषाण कुषाणों का संबंध था चीन के यूची जनजाति से। आंसर इज सी। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? अश्वम घोष। आंसर इज बी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ग्रीक इंडो ग्रीक हिंद यवन। शकों को क्या कहा जाता था? सिथिलियन। पार्थव यानी पल्लव। आंसर इज ए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सुख सुंग वंश विदिशा में। चेदी कलिंग में। सातवाहन की राजधानी क्या थी? पैठन या प्रतिष्ठन। और कुषाण की राजधानी पुरस्पुर या पेशावर। आंसर इज ए। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर या सीजर की उपाधि ग्रहण की थी? कुषाण। आंसर इज सी। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ था? मरुद का स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका और तोरण द्वार भाजा स्तूप। उत्तर डी उपरोक्त सभी। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुनागण ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की थी? व्रत कथा है। व्रत कथा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया। आंसर इज सी। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? कुषाण। आंसर इज सी। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? चेदी वंश। आंसर इज ए। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1, 2 और 3 सही है। श्रेणी ही वेतन काम करने के लिए नियमों मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपना सदस्य न्यायिक अधिकार होता था। आंसर इज सी। अध्याय 5.2 संगम काल। 1 ली 3 री सदी ईस्वी। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कणंगी या पतन्नी के मंदिर का निर्माण कराया था? सेनगुट्ट वन। आंसर इज सी। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित था? जैन। आंसर इज ए। तमिल भाषा में शिल्पाधिकरम और मणिमेकलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? आंसर इज बी। बौद्ध धर्म। निम्न में से संगम युग व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तोलकाप्पियम। आंसर इज सी। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ था? कदम्ब। आंसर इज ए। संगम युग में ओरेयो किस लिए विख्यात थी? कपास के व्यापारियों का महत्वपूर्ण केंद्र। आंसर इज बी। तलकप्पियम ग्रंथ संबंधित है व्याकरण और काव्य से।
धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तमिल। कुराल किस भाषा में है? तमिल। किस संगम युगीन राज्य में संरक्षक में 3 संगमों का आयोजन किया गया? पांडय। आंसर इज सी। किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा? आंसर इज ए। मालूल नार। आंसर इज ए। सुमिलित कीजिए। चेर धनुष चिन्ह था, चेरों का धनुष था, चोलों का बाघ और पांडवों का मछली। आंसर इज ए। तलकप्यम तलोकपियर और शिलापकदीरम इलांगो अडीगल और मणिमेकलाई आपका हो जाएगा शीतले सतनार। जीवक चिंतामणि तिरुतक्करे देवरे। आंसर इज ए। कुरिंज पहाड़ी। कुरिंज का अर्थ होता है पहाड़ी। पलाई का अर्थ होता है मरु। मरुभूमि या निर्जन स्थल। पलाई का मरुभूमि या निर्जन स्थल। मुल्लाई जंगल और मरुदम होता है आपका कृषि भूमि और नेउगल होता है तटीय प्रदेश। आंसर इज ए। प्रथम संगम आपका हो जाता अगस्त्य अध्यक्ष के। द्वितीय संगम अगस्त्य एवं तल्लोकपियर। तृतीय संगम नक्कीकर। आंसर इज ए। कपटपुरम या अलवे में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा था? तलोकापियम। आंसर इज ए। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? अगस्त्य से। स्ट्रोक के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टियस के दरबार में 20 ईसा पूर्व में लगभग अपना एक दूत भेजा? पांड्य नरेश ने। आंसर इज ए। तिरुवल्लुवरम की रचना कुराल या मुलप्पाल को कहा जाता है? तमिल भूमि का बाइबल। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? शिल्पकादिकारम। तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है? मणिमेकलाई। पुरु या कारेबीपट्टनम की स्थापना किसने की थी? कारिकल। सुमेलित कीजिए। चेर का आपका क्या हो जाएगा? चेर का शेष गुट्टवन। चोल कारिकल चोल कारिकल और पांड नेडुजेलियन।
आंसर इज ए। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर। आंसर इज ए। किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकती है? कावेरी डेल्टा। कावेरी डेल्टा। प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र में से निकलते थे? कोलवे कोलचे कोलचे। आंसर इज सी। गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता है? वीरकल या नाडुकुल। आंसर इज ए। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? स्कंद या कार्तिकेय। आंसर इज डी। संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? राजा। आंसर इज डी। निम्नलिखित में से कौन से संगमकालीन पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? नीचे दिए गए पुट को सही उत्तर मिलाइए। तोड्डी, आंसर और मुसीर। आंसर इज सी। महाकाव्य शिल्पादिकरम किससे संबंधित हैं? कथानक में जैन तत्व। आंसर इज बी। गुप्त काल। अध्याय 6 गुप्त काल 300 ईस्वी से 500 ईस्वी। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। आंसर इज सी। गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के। आंसर इज बी। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। आंसर इज बी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख है समुद्रगुप्त का। विल्सड स्तंभ है कुमारगुप्त का। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त और मंदसौर लेख बंधुवर्मन। आंसर इज ए। गुप्त शासक के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी संस्कृत। आंसर इज डी। इतिहासकार बी.एस. स्मिथ ने किसकी विजयों के प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? समुद्रगुप्त को। आंसर इज डी। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंदगुप्त। आंसर इज सी। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य। आंसर इज ए। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? गुप्त काल से। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। आंसर इज सी। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म। आंसर इज बी। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुए वह थे नालंदा। आंसर इज सी। एरन अभिलेख का संबंध किससे है? भानुगुप्त का अभिलेख। आंसर इज डी। फायन किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। आंसर इज डी। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल। आंसर इज डी।
फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन का। आंसर इज सी। सेतुबंध का रचनाकार प्रवचन द्वितीय किस वंश का शासक था? वाकाटक। आंसर इज सी। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? कहोम स्तंभ लेख। श्रीलंका के राजा एकवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? बोध गया। आंसर इज बी। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कहाँ हुआ? गुप्त काल में। कब हुआ? गुप्त काल में। आंसर इज बी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? शकों का उन्मूलन करने के बाद। आंसर इज ए। गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु। आंसर इज बी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे शकों को पराजित करने के बाद? आंसर इज सी। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी ईसा। फाहियान और हैंसोंग ने के राज्यों को देखा? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः। धर्मंतरी थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में नवरत्नों में एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। आंसर इज बी। गुप्तकाल शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? गुप्तकालीन शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। आंसर इज से। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फो को की निम्न में से किसका वितरण नहीं मिलता है? बौद्ध धर्म के सिद्धांत। आंसर इज ए। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। आंसर इज बी। अजंता की गुफाओं में निम्नलिखित गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? 17, 16 और 19वीं। आंसर इज सी। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार में जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त संवत 1319 से 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम। आंसर इज से। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ उपलक्ष्य किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। आंसर इज ए। प्राग प्रशस्ति अवले का लेखक हरिशरण किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त। आंसर इज ए। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग गुप्त काल को भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। आंसर इज बी। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? आंसर इज डी। गुप्त काल। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था दीनार। आंसर इज ए। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कालिदास। आंसर इज डी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त। आंसर इज सी। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी उपज का 6 भाग। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल। आंसर इज ए। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए? गुप्त वंश। आंसर इज ए। दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोहा स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्र। आंसर इज डी। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक था? अग्निमित्र। आंसर इज सी। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में मिलता है? प्रयाग।
आंसर इज डी। निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल। आंसर इज ए। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण में अत्यंत विचलित था? गुप्त। आंसर इज सी। निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा? जानकी हरण। आंसर इज डी। अजंता गुफा की सरीखी जैसी गुफा मध्य प्रदेश में कहाँ है? बाघ अर्थात धार। आंसर इज ए। गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया 319 से 500 ईस्वी। आंसर इज ए। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई गुप्त काल में। आंसर इज सी। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए? गुप्त काल में। आंसर इज बी। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा था? अभिज्ञान शाकुंतलम। आंसर इज बी। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? एरण अभिलेख। आंसर इज सी। गुप्त वंश ने निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए 1 2 3 4 5। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त। आंसर इज शी। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कहा जाता है? कुमारगुप्त प्रथम। आंसर इज ए। प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अबुद्ध सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। आंसर इज बी। ए और आर दोनों सही है, किंतु ए आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापारिक निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होते थे? ताम्रलिप्ति। आंसर इज ए। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? रूपक। आंसर इज ए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। विशाख दत्त नाटक। बराहमीर खगोल शास्त्री थे। चरक आपके थे चिकित्सक। और ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ। आंसर इज सी। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? उज्जैन। आंसर इज सी। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में है? अभिज्ञान शाकुंतलम। आंसर इज सी। वर्तमान गणितों में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? गुप्त युग। आंसर इज बी। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं है? सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। आंसर इज डी। निम्न में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया? समुद्रगुप्त। आंसर इज बी। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट। आंसर इज ए। गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम क्रम का संबंध चिकित्सा से। आंसर इज सी। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। आंसर इज सी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति, चंद्रगुप्त द्वितीय मेहरौली लौह स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख और बुद्धगुप्त का पहाड़पुर ताम्र पत्र। आंसर इज ए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। कुमारा देवी प्रकार, चंद्रगुप्त प्रथम ने। वीणावादक प्रकार, समुद्रगुप्त। चक्र विक्रम प्रकार, चंद्रगुप्त द्वितीय। और कार्तिकेय प्रकार कुमारगुप्त प्रथम। आंसर इज ए। चंद्रगुप्त ने उपाधि धारण की थी महाराजा धीराज।
महाधीरज और समुद्रगुप्त ने अश्वमेध पराक्रम, चंद्रगुप्त द्वितीय परम भागवत और स्कंदगुप्त सक्रोपम। आंसर इज डी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। चंद्रगुप्त प्रथम कुमारा देवी लिच्छवी, रामगुप्त ध्रुवी देवी, समुद्रगुप्त दत्ता देवी और रुद्रसेन द्वितीय प्रवृत्ति से लगा हुआ था। आंसर इज ए। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ के में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? समुद्रगुप्त। आंसर इज बी। सर्वराज्योच्छेता, सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की? समुद्रगुप्त द्वितीय। आंसर इज सी। किसने अंतिम शासक रुद्र सिंह द्वितीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? चंद्रगुप्त द्वितीय। आंसर इज बी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सुदर्शन झील, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत में, सॉरी अभी इसका आंसर रह गया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। आर्यभट्टियम की रचना की थी। धन्वंतरी ने नवीनतम क्रम की रचना की थी। ब्रह्मगुप्त ब्रह्म सिद्धांत का, बरामीर पंच सिद्धांत। सुदर्शन झील, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यमित्र ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शासक रुद्रदामन ने कराई थी कि दूसरी बार मरम्मत किसने कराई? स्कंदगुप्त। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। मुक्ति, उपारिक, विषय जिला विचारपति, नगर नगरपति, ग्रामक ग्रामिक। कौन सम्मिलित नहीं है? आंसर डी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। क्षेत्र भूमि, कृषि योग्य भूमि, वास्तु भूमि, निवास योग्य भूमि, अपरहत भूमि, जंगली भूमि, खिल भूमि, कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि। आंसर इज ए। कौन सही सम्मिलित नहीं है? प्रयाग प्रशस्ति, रवि कीर्ति। कौन सही सम्मिलित नहीं है? भर्तृहरि, मेघदूतम। आंसर इज डी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। श्रेणी साहूकार, श्रेष्ठी साहूकार, सर्वथा व्यापारिक, कुलिक, शिल्पी कारीगर, कायस्थ लेखक। आंसर इज ए। मीरकुल का संबंध था हूण। आंसर इज डी। कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाला थे मोखारी। आंसर इज सी। गुप्त राजा जिसे विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। आंसर इज सी। कुतुब मीनार के निकट स्थित लोहा स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? उसकी जंगरोधकता के कारण। आंसर इज डी।
प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुप्त चित्रांकन के केवल दो उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? बाघ। आंसर इज ए। पुंड्रवर्धन भुक्ति पुंड्रवर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित है उत्तर उत्तर बांग्ला में। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था समुद्रगुप्त। आंसर इज बी।